दिस इज़ माइक, जिसे इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जहाँ भी देखता है उसे सक्सेसफुल डीजेस दिखाई देते हैं। टेलीविज़न में, रेडियो में, मैगजीन्स के फ्रंट पेज पे और इंटरनेट पे तो लोग उनके बारे में बातें करते नहीं थकते। देयर सॉन्ग्स आर अनअवॉइडेबल। जिम में, मॉल्स में और उसकी प्लेलिस्ट में डीजेज आर एवरीवेयर। देयर आर लोड्स ऑफ देम एंड वो सब अच्छा कर रहे हैं। अब इतने सारे सक्सेसफुल डीजेस को देखकर माइक डिसाइड करता है कि वो भी एक कामयाब डीजे बनेगा। लेकिन क्या वो इतना बड़ा बन पाएगा? माइक के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी 0.01% है। वो ज़्यादातर डीजेस की तरह एक फेल डीजे बनकर रह जाएगा। हर एक सक्सेसफुल डीजे पे 1000 फेल डीजेस होते हैं, जिनमें से ज़्यादातर डीजेस को अपनी पहली एक क्लब में बजाने वाली ब्रेक तक भी नहीं मिलती। बट हैंग ऑन फॉर अ सेक, माइक को इस फैक्ट पे कुछ खास भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि इतने सारे डीजेस कैसे फेल हो सकते हैं, क्योंकि वो जहाँ भी देखता है उसे सक्सेसफुल डीजेस दिखाई देते हैं। थैंक्स टू द मीडिया हाउसेस, जो हमें सिर्फ सक्सेस दिखाते हैं, फेलियर्स की तो कोई बात ही नहीं करता। उन फेलियर्स को हमें दिखाया ही नहीं जाता। इसका मतलब हम सिस्टमैटिकली अपने सक्सेसफुल होने के चांसेस को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें फेलियर्स दिखाए ही नहीं जाते। बेसिकली फेलियर्स के चांसेस ज़्यादा होते हुए भी हम उन्हें इग्नोर करते हैं, एंड दिस इज़ नोन एज सर्वाइवरशिप बायस। एंड लाइक मैनी अदर्स, माइक हैव फॉलन प्रे टू इट। माइक भी इस जाल में फंस जाता है। द सर्वाइवरशिप बायस इज़ अ लॉजिकल एरर, जो सिर्फ उन पर फोकस करता है जो सक्सेसफुल हैं, जो सर्वाइव कर गए, और उन्हें इग्नोर करता है जो फेल हो चुके हैं। लेट मी एक्सप्लेन कि इसका मतलब क्या है। जैसे ही माइक को इसके बारे में पता चलता है, उसने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च के बाद माइक ने जो नोटिस किया उसने उसे शॉक कर दिया। वन ऑफ द एग्जाम्पल रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, और वो है हर एक सक्सेसफुल और पॉपुलर राइटर पे 100 ऐसे राइटर एग्जिस्ट करते हैं जिनकी बुक पब्लिश तो हुई, लेकिन उसमें से उनकी एक भी कॉपी नहीं बिकी। इन 100 राइटर में से हर एक के पीछे ऐसे 100 राइटर और थे जिन्होंने बुक्स तो लिखी, लेकिन उन्हें पब्लिशर ही नहीं मिला। एंड फाइनली इन 100 में से हर एक के पीछे 100 ऐसे राइटर थे जिनकी अनकम्प्लीट स्क्रिप्ट आज भी ड्रॉर में धूल खा रही हैं। सो इफ़ यू डू द मैथ्स, हर एक सक्सेसफुल राइटर पे देयर आर 1 मिलियन, यानी 10 लाख अनसक्सेसफुल राइटर्स, और हमने उन लोगों को काउंट ही नहीं किया जो बुक लिखने का सपना देख रहे हैं। हाउएवर, हमें बस सक्सेसफुल राइटर्स के बारे में सुनने को मिलता है, और हम ये भूल जाते हैं कि लिटरली सक्सेस पाना इतना आसान नहीं है, और ये हर प्रोफेशन में होता है। फिर चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, एथलीट्स हो, टीवी एक्टर्स हो, ब्यूटी मॉडल्स हो, या फिर कोई आर्टिस्ट हो। मीडिया हमें कभी नहीं दिखाएगा कि सक्सेसफुल लोगों से कहीं ज़्यादा अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, क्योंकि उनके फेलियर्स की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती। आप खुद ही सोचिए, आप एक सक्सेस स्टोरी सुनना पसंद करोगे या एक फेलियर की, अनलेस इट्स अ सक्सेसफुल पर्सन दैट फेल्ड। इंटरनेट पे एक कॉमन सी मिसकंसेप्शन है, आपको सिर्फ सक्सेस पे फोकस करना चाहिए अगर आपको खुद सक्सेसफुल बनना है तो। अब ये कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ सर्वाइवरशिप बायस को कम्प्लीटली इग्नोर किया गया है। प्रॉब्ली इससे पहले आपने काफ़ी सारे आर्टिकल्स देखे होंगे या शायद वीडियोज़ देखी होंगी, जैसे 5 मॉर्निंग हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल और द एटॉमिक हैबिट्स ऑफ HNIs, जो आपको भी रिच बना सकती है। यहाँ लॉजिक सिंपल है, अगर इन हैबिट्स ने इनकी सक्सेसफुल होने में मदद की है तो ये आपकी भी मदद कर सकती हैं, राइट? नॉट रियली, क्योंकि जब आप सर्वाइवरशिप बायस को कंसिडर करते हो तो आप नोटिस करोगे कि आप उन्हीं लोगों पे फोकस कर रहे हो जो सक्सेसफुल हैं, AKA सर्वाइवर्स। लेकिन हम उन लोगों को इग्नोर कर देते हैं जो इन 5 हैबिट्स को हर दिन फॉलो करते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है। सो उनका एडवाइस कुछ लोगों के लिए तो ज़रूर काम करता है, लेकिन इट हैज़ टू बी नोटिस्ड कि ये सबके लिए काम नहीं करता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल, प्योर लक, लाइक बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम और हैविंग गुड कनेक्शंस विद की पीपल। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। अगर इसे मैं और एलेबरेट करूँ तो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ बिल गेट्स एंड स्टीव जॉब्स। अब दोनों ही कॉलेज ड्रॉप आउट थे और दोनों ने ही अपनी अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की, जो आगे चलकर दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट और ग्रेटेस्ट कंपनीज बनी, क्योंकि दोनों ने ही बिना कॉलेज एजुकेशन के सक्सेस पाई। काफ़ी एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप भी अपने ड्रीम को लेके पैशनेट हो तो आपको भी यही करना चाहिए। लॉजिकली दिस एडवाइस मेक सेंस। अगर उन्होंने अचीव किया है तो आपको क्या रोक रहा है कि आप अचीव नहीं कर पाओगे, राइट? लेकिन फिर से प्रॉब्लम इस लॉजिक के साथ यही है कि यहाँ सर्वाइवरशिप बायस को फैक्टर इन ही नहीं किया गया है। यहाँ आप उन लोगों को इग्नोर कर रहे हो जिनके पास भी बहुत अच्छे और यूनिक आइडियाज़ थे, वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट थे, अपने ड्रीम्स के लिए पैशनेट थे, लेकिन फिर भी वो एक सक्सेसफुल कंपनी बनाने में फेल हो गए। तो उनकी सक्सेस कहाँ गई? इसलिए आपको सक्सेसफुल लोगों के एडवाइस लेने चाहिए, लेकिन विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट,
क्योंकि ऐसे लाखों लोग हैं जो वही चीज़ें करते हैं जो सक्सेसफुल लोग करते हैं, लेकिन वो सब उन सब के लिए काम नहीं करता। एंड हियर द थिंग इज़, आपको ऐसे लोगों के बारे में पता ही नहीं चलता, थैंक्स टू द मीडिया कल्चर। और अगर आप उन लोगों को नोटिस भी नहीं करोगे जो फेल हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दे डू नॉट एग्जिस्ट। सो अगली बार जब आप किसी भी डेटा को एनालाइज करो, तब खुद से ये ज़रूर पूछो कि क्या ऐसी भी कोई नॉलेज है जो मुझसे छूट रही है, क्योंकि कई बार काफ़ी कुछ हमारी नज़रों से छुपा होता है। अगर आप बस विनर्स के एडवाइस पे फोकस करोगे, जो कि कुछ ऐसा है कि आपको ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए, तब आप उन लूजर्स को इग्नोर कर रहे होंगे जो कहते हैं कि रिस्क ज़रूर लो, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। ऑलवेज बी केयरफुल वाइल टेकिंग एनी टाइप ऑफ रिस्क। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको दूसरे सक्सेसफुल लोगों से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जब भी आप कुछ करते हो, सर्वाइवरशिप बायस को अपने दिमाग में रखो। दिस वे यूल बी एबल टू मेक मोर रैशनल एंड लॉजिकल डिसीजन। अब मैं इस वीडियो के थ्रू ये प्रूव करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आपको आपके ड्रीम्स और पैशन को फॉलो नहीं करना चाहिए। मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। एट लास्ट अब आप ये सोच रहे होगे कि माइक का क्या हुआ, तो अभी तक ही डिड नॉट बिकम अ सक्सेसफुल डीजे, लेकिन ही वॉन्ट्स टू कीप ऑन ट्राइंग अंटिल ही बिकम्स वन। माइक को ये पता होने के बाद भी कि एक सक्सेसफुल डीजे बनना कितना मुश्किल है, वो अपने म्यूजिक के पैशन को अभी भी फॉलो कर रहा है। सर्वाइवरशिप बायस को माइंड में रखते हुए माइक अब सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल डीजेस दोनों से सीख रहा है। देखो, सक्सेस सब कुछ नहीं है और ये आपका एंड गोल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो आपको करना बहुत पसंद है और आप उसमें इम्प्रूव करते हुए लगे रहते हो, तो आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।